एवरीवन, वेलकम बैक। 500 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये पार्ट 4 है। इस वीडियो में भी हम लोग 2 वर्ड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस रहेंगे जो आपको लर्न करने में और स्पीक करने में दोनों में बहुत ईजी लगेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हे गाइस, दिस इज़ वानी यादव एंड यू वॉचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस है फिर से बोलो, जिसके लिए आप इंग्लिश में कहिए से अगेन, या फिर आप कह सकते हो स्पीक अगेन। से अगेन या फिर स्पीक अगेन। अगला सेंटेंस है किसी को नहीं पता था, जिसके लिए आप कह सकते हो नोबडी न्यू। नोबडी न्यू। न्यू सेकेंड फॉर्म है नो की, KNOW, नो मतलब जानना, उसकी सेकेंड फॉर्म है न्यू, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे किसी को नहीं पता था यानी पास्ट में, तो नोबडी न्यू। अगला सेंटेंस है मुस्कुराते रहो, जिसके लिए आप बोलिए कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग। कुछ लोगों की स्माइल बहुत अच्छी होती है, उन्हें सब लोग कहते हैं मुस्कुराते रहो हमेशा, तो आप कह सकते हो कीप स्माइलिंग ऑलवेज। अगला सेंटेंस है इसे सूंघो, जिसके लिए आप कह सकते हो स्मेल दिस, या फिर आप कह सकते हो स्निफ दिस। दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, स्मेल दिस और स्निफ दिस। अगला सेंटेंस है कुछ बदल गया था, तो आप बोलिए समथिंग चेंज्ड। समथिंग चेंज्ड। जैसे आप काफ़ी दिनों बाद कहीं जाते हो तो देखते हो तो आपको बदला बदला लगता है। वो चीज़ आप किसी से अगर बताते हो तो आप कहते हो ना कि मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था, कुछ बदल गया था, तो आप कहिए समथिंग चेंज्ड। फिर अगला सेंटेंस है हिम्मत रखो, तो आप बोलिए हैव करेज। हैव करेज। अगर आप कहना चाह रहे हो नीचे ही रहना, तो आप बोलिए स्टे डाउन। स्टे डाउन। फिर है पीछे हट जाओ, तो इसके लिए आप बोलिए स्टैंड बैक। स्टैंड बैक। पीछे हट जाओ, स्टैंड बैक। अगला सेंटेंस है अपनी पहचान बताओ, तो आप बोलिए आइडेंटिफाई योर सेल्फ। आइडेंटिफाई योर सेल्फ। जैसे आपके घर कोई आता है, आप उसे नहीं पहचान पाते हो, तो आप पूछते हो ना कि आप कौन हैं, तो अब आप कह सकते हो कि अपनी पहचान बताइए। आप उनके लिए इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो तो आप कहिए आइडेंटिफाई योर सेल्फ प्लीज़। आइडेंटिफाई योर सेल्फ। अगला सेंटेंस है कोई नहीं समझता, जिसके लिए आप कहिए नोबडी अंडरस्टैंड्स। नोबडी अंडरस्टैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं तो हम कहते हैं ना यार मुझे तो कोई समझता ही नहीं, तो आप सिंपली कहिए नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। अगला सेंटेंस है मेरा ले लो, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहिए टेक माइन। टेक माइन। फिर है कोई नहीं आया, तो आप बोलिए नोबडी केम। नोबडी केम। अगर आप कहना चाह रहे हो कि चीज़ें बदल गई हैं, तो आप बोलिए थिंग्स चेंज्ड। थिंग्स चेंज्ड। अगला सेंटेंस है सब ले आओ, जिसके लिए आप इंग्लिश में कहिए टेक एवरीथिंग। टेक एवरीथिंग। जैसे आप कहना चाह रहे हो जो भी आपके पास है वो सब ले आओ, तो आप बोलिए टेक एवरीथिंग वट एवर यू हैव। टेक एवरीथिंग वट एवर यू हैव। अगला सेंटेंस है किसी ने बुलाया, तो आप बोलिए इंग्लिश में somebody called। somebody called। फिर है अंदर आ जाओ, तो आप बोलिए स्टेप इनसाइड। स्टेप इनसाइड। फिर है सब धो दो, तो आप बोलिए वॉश एवरीथिंग। वॉश एवरीथिंग। फिर है उसे मारो, तो आप बोलिए हिट हिम। हिट हिम। फिर है हिलना बंद करो, तो आप बोलिए स्टॉप मूविंग। स्टॉप मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करते हो तो आप बोलते हो ना हिलो मत ज़्यादा, सीधे खड़े रहो, तो आप बोलिए स्टॉप मूविंग। अगला सेंटेंस है आस पास देखो, जिसके लिए आप कहिए लुक अराउंड। लुक अराउंड। लुक मतलब देखना, अराउंड मतलब आस पास। फिर है अपनी सुरक्षा खुद करो, तो आप बोलिए डिफेंड योर सेल्फ। डिफेंड योर सेल्फ। अगला सेंटेंस है लिखना शुरू करो, तो आप बोलिए स्टार्ट राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग। जैसे आप क्लासरूम के अंदर होते हो, बच्चों को बोलते हो ना कि बेटा लिखना स्टार्ट करो, तो आप बोलिए स्टार्ट राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग। फिर अगला सेंटेंस है ईमानदारी का फल मिलता है, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हो ऑनेस्टी पेज। ऑनेस्टी पेज। ऐसे हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं कि बेटा ईमानदार रहना चाहिए, किसी की चीज़ नहीं चुरानी चाहिए, ईमानदारी का फल ज़रूर मिलता है, तो आप सिंपली उनको इंग्लिश में कह सकते हैं ऑनेस्टी पेज। ऑलवेज बी ऑनेस्ट। अगला सेंटेंस है हमारा खुद पर नियंत्रण रखो, तो आप बोलिए कंट्रोल योर सेल्फ। कंट्रोल योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो सामने वाला इंसान उनसे बोलता भी है ज़्यादा गुस्सा मत क्या करो, थोड़ा कंट्रोल क्या करो, तो आप सिंपली कहिए ना कंट्रोल योर सेल्फ। अगर आप कहना चाह रहे हो और जल्दी चलाओ, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलिए ड्राइव फास्टर। ड्राइव फास्टर। अगर आपको ये कहना है कि तन कर बैठो यानी कि स्ट्रेट बैठो, तो आप बोलिए सिट टाइट। सिट टाइट।
बच्चों को सिखाया भी जाता है कि बिल्कुल तन के बैठो, तो आप बोलिए ना सिंपल सी इंग्लिश, सिट टाइट। फिर है उसने जमाई ली, तो आप बोलिए ही यॉन्ड, ही यॉन्ड। फिर है सालों बीत गए, तो आप बोलिए ईयर्स पास्ट, ईयर्स पास्ट। जैसे बहुत सालों बाद जब फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं यार हमें तो मिले हुए सालों बीत गए, दे कैन सिंपली से ईयर्स पास्ट। अगर आपको कहना है कि चीज़ें बदलती हैं तो आप सिंपली कहिए ना थिंग्स चेंज्ड, थिंग्स चेंज्ड। अगर बोलना चाह रहे हो कि किसी को परवाह नहीं है तो आप बोलिए नो बडी केयर्स, नो बडी केयर्स। अगर आपको ये बोलना है कि बहुत देर हो गई तो आप कहिए टू लेट, टू लेट। अगला सेंटेंस है फिर भी धन्यवाद, जिसके लिए कहिए थैंक्स एनीवे। जैसे कि कोई इंसान है आपके साथ, वो आपकी हेल्प नहीं करता लेकिन आपके साथ साथ है, तो आप कहते हैं ना कि आपने मेरी हेल्प तो नहीं की बट स्टिल आपको बहुत बहुत थैंक यू, तो आप बोलिए। अगर आपको ये कहना है कि फिर भी धन्यवाद तो आप बोलिए थैंक्स एनीवे, यू डोंट हेल्प मी बट थैंक्स एनीवे। अगर आपको कहना है कि सबकी तलाशी लो तो आप कहिए चेक एवरीवन, चेक एवरीवन। अगला सेंटेंस है सही समय पर आए हो, तो आप बोलिए नाइस टाइमिंग, नाइस टाइमिंग। जैसे कि आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, आप बस चाय पीने ही वाले होते हो तभी वो आ जाते हैं, तो आप कहते हो ना कि सही समय पर आए हो, तो आप उनसे कहिए नाइस टाइमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, बहुत कुछ वीडियो से सीखा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।